किसान भाइयों, सरसों में फूल से फलियां बनते समय विशेष ध्यान देना होता है। यही सबसे अच्छा समय होता है जब सरसों में फलियां बन रही होती हैं। वहां पर कौन से खादों का स्प्रे करना चाहिए और बहुत सी तमाम बातों का ध्यान देना होता है। कौन से हमारी फसल में फंगीसाइड कीड़ लगे हुए हैं, क्योंकि सरसों में जब फूल वहां पर निकल आते हैं उन दवाओं का स्प्रे करना होता है। और जब फलियां बनने चालू हो जाती हैं उस समय किसान भाइयों का विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, फलियां अच्छे से नहीं बन पाती हैं, दानों का भराव अच्छे से नहीं हो पाता है, फलियों में दाना पिचका हुआ रह जाता है, हमारा दाना सुडौल और वज़नदार नहीं बन पाता है, जिससे हमारी सरसों की फसल से अच्छी पैदावार नहीं मिल पाती है। तो आज की वीडियो में हम बहुत सारी तमाम ऐसी जानकारी आपको बताने वाले हैं कि सरसों से आप बढ़िया और अच्छा उत्पादन कैसे ले पाएंगे। वीडियो पर बने रहिए। और जो किसान भाई लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। किसान भाइयों, चलिए हम बात करेंगे। किसान भाइयों, जब आपके सरसों में फूल और फलियां बनना चालू हो जाती हैं उस समय अपनी सरसों में वहां पर अच्छी प्रकार से देखभाल करना होता है। सरसों में जब फूल से फलियां बनते समय किसान भाइयों आपको क्या करना चाहिए ताकि वहां पर फलियां मोटी आएँ, लंबी आएँ, दानों का भराव भी अच्छे से हो। इसके लिए किसान भाइयों वहाँ पर अच्छी प्रकार से अपने सरसों की फसल की देखभाल करनी होती है। जब सरसों की फसल पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे, वहाँ पर देखभाल अच्छी प्रकार से करेंगे तो अच्छी सी फलियाँ आएंगी, मोटी आएंगी, दानों का भराव भी अच्छे से होगा और लास्ट में आपका उत्पादन भी ज़्यादा मिलेगा। इस समय किसान भाइयों अगर आप थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं तो फसल आपकी ख़राब हो जाती है और लास्ट में आपका उत्पादन अच्छे से नहीं मिल पाता है। इसलिए किसान भाइयों सरसों में कुछ महत्वपूर्ण आपको यहाँ पर तरीके बताएंगे, कुछ ऐसे उर्वरक खाद बताएंगे जिनका आप स्प्रे कर देते हैं आपको इस सरसों से अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करेंगे, अगर आपकी फसल में किसी प्रकार का रोग है तो उसकी रोकथाम पहले करना चाहिए। इसका अपनी देखभाल करेंगे कि किसी प्रकार का अपनी सरसों में रोग ना लगने पाए। अधिकांश क्षेत्रों में किसान भाई सरसों की फसल में फूल आने की अवस्था हो चुकी है। बहुत से किसान भाई अगेती सरसों की बुआई किए थे, वहाँ पर फलियां बनना भी चालू हो गई हैं। तो फूल और फलियां जब बन रही होती हैं, फूल जब हमारी फलियों में वहाँ पर कंडीशन आती है, बदल जाते हैं, तो उस समय किसान भाइयों कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। जब आपकी फसल में अच्छी प्रकार से आपकी फसल खड़ी होती है तो वहाँ पर क्या होता है, पत्तियाँ बहुत घनी होती हैं। आप देखते होंगे सरसों बहुत से किसान भाई बोते हैं, थोड़ी उसका जमाव बहुत नज़दीक हो जाता है। थोड़ा जब वहाँ पर बेसार जो अपनी बीज डालते हैं वहाँ ज़्यादा डाल देता है, जिससे सरसों हमारी बहुत घनी होती है, वहाँ पर बीच में गैपिंग नहीं रह जाता है। उस अवस्था पर किसान भाइयों वहाँ पर जो सूर्य की प्रकाश है, हवा है, नीचे तक नहीं जा पाती है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य की जो रोशनी है जब नीचे तक नहीं जा पाएगी तो इससे मिट्टी में नमी बनी रहती है, एक लंबे समय तक मिट्टी में नमी बनी रहती है। आलम किसान भाइयों ये होता है, उस समय सरसों की फसल में बहुत से किसान भाई सिंचाई भी कर देते हैं और सिंचाई करने से जो हमारा उत्पादन अच्छा मिलना चाहिए वो अच्छा नहीं मिल पाता है और लास्ट में हमारी सरसों किसान भाइयों उसमें रोग लग जाते हैं। जब सरसों में ज़्यादा नमी होगी और वहाँ पर अच्छी प्रकार से देखभाल भी नहीं कर पाएंगे और सूर्य की रोशनी है वहाँ तक नहीं पहुँच जाएगी और खेत में पर्याप्त ज़्यादा नमी हो जाएगी, तो इससे रोग भी लग जाते हैं और फसल हमारी वहाँ पर बर्बाद हो जाती है, हमारा उत्पादन जो है अच्छे से नहीं मिल पाता है। इसके लिए किसान भाइयों वहाँ पर जब सरसों में दूसरी सिंचाई करने से पहले खेत की मिट्टी आप वहाँ पर जांच कर लेनी चाहिए कि खेत में हमारी कैसी नमी है और उसी हिसाब से किसान भाइयों आपको जो दूसरा पानी लगाते हैं आपको लगाना चाहिए। वैसे पानी लगाने का समय किसान भाइयों एक ही हमारे क्षेत्र में पड़ता है कि सरसों की फसल में एक पानी में हमारी सरसों की फसल वहाँ पर पक्का तैयार हो जाती है। लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में किसान भाइयों जो मिट्टी है हमारी हल्की है, वहाँ पर रेतीली मिट्टी है, दूसरी सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। लेकिन फ़िलहाल कुछ क्षेत्रों में बारिश भी हो जाती है, जैसे किसान भाइयों आज और कल कुछ क्षेत्रों में बारिश हुई है जिससे हमारी मिट्टी वहाँ पर नमी बनी हुई है। दूसरी सिंचाई करने की आवश्यकता कुछ क्षेत्रों में नहीं पड़ेगी। वैसे अधिकांश क्षेत्रों में सरसों में एक या दो सिंचाई की आवश्यकता होती है। उस समय किसान भाइयों अपनी मिट्टी के अनुसार सिंचाई करना चाहिए। सरसों में फूल आने व फली जब बन रही होती है उस समय किसान भाइयों आपको क्या करना चाहिए,
जब दूसरी सिंचाई किसान भाई करते हैं वहाँ पर देखते हैं कि फूल हमारे लगभग निकल करके वहाँ पर झड़ना स्टार्ट हो जाती हैं और नीचे से हमारी फलियाँ बनना चालू हो जाती हैं। उस कंडीशन में किसान भाइयों हमारी एक NPK खाद आती है, NPK 05234 या NPK 13045। इन दोनों में से किसी एक NPK का आप वहाँ पर छिड़काव कर सकते हैं अपनी सरसों की फसल में। इसके साथ ही किसान भाइयों आप यहाँ पर 20% वाला बोरान भी मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। इनका किसान भाइयों छिड़काव करने से फसल में फूल और फलियाँ बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेज़ी से होने शुरू हो जाती है। वहाँ पर जो दाना का भराव है अच्छे से बनना चालू हो जाता है, जिससे अधिक से अधिक वहाँ पर फूल खिलेंगे और जो फलियाँ वहाँ पर बनेंगी वहाँ पर किसान भाइयों एक बोरान जब आप स्प्रे करेंगे उससे किसान भाइयों जो परागकण की प्रक्रिया है बहुत अच्छी प्रकार से होगी और पौधे में पोटास और नाइट्रोजन की कमी है तो इसकी आप भरपाई NPK 13045 के ज़रिए आप कर पाएंगे। पोटास के कारण सरसों में जो बीज में आपकी तेल की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। इसके साथ यह मौसम के कारण जो पौधे में तनाव हो जाता है, कभी कभी देखते होंगे मौसम हमारा बहुत पाला पड़ने लगता है, बहुत ठंडक पड़ने लगता है, इसकी वजह से फलियां अच्छे से नहीं बन पाती हैं। तो इसका स्प्रे करने से किसान भाइयों कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपकी जो फसल है उसमें फलियां भी अच्छी आएंगी। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि इसकी कितनी मात्रा, कितनी डोज अपनी फसल में देना चाहिए। तो बोरान जो आप 20% वाला लेते हैं उसको आप 100 से 125 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। और जो बोरान NPK ले रहे हैं, NPK 05234 ले रहे हैं या फिर NPK 13045 ले रहे हैं, इसकी मात्रा 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं। इन दिनों का अच्छी प्रकार से घोल तैयार कीजिए और अपनी सरसों में अगर समय से और सही मात्रा लेकर अपनी सरसों में इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पर अपनी फसल में अच्छा सा वहाँ पर पौधे में परागकण आएगा और स्वस्थ फसल हमारी बनी रहेगी और फूल भी बढ़िया से आएंगे, फलियाँ भी अच्छे से बनेंगी। तो उम्मीद करें किसान भाइयों जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में।